वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली हो या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। यौम दिफा की तकरीब से खिताब, कहा फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफात को नफरतों में न ढलने दें। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब, कहा अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत और स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहज़ेब खान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया है कि 20 बरस का शाहज़ेब न्यूयॉर्क के यहूदी मरकज़ में लोगों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। FBI और कैनेडियन हुकाम की बरवक्त कार्रवाई से साजिश नाकाम बना दी गई। जुर्म साबित होने पर शाहज़ेब को 20 बरस कैद हो सकती है। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मार्च पर इसराइली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग। तुर्क नजाद अमरीकी खातून मारी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका अपनी शहरी की हलाकत पर ज़रूर कार्रवाई करेगा। तुर्क सदर की मज़म्मत। तुर्की का कहना है कि इसराइली रहनुमा बैनुल अक़वामी अदालतों के सामने जवाबदेह होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान कतर और उर्दन की भी अमरीकी खातून की हलाकत की मज़म्मत। इसराइल का कहना है कि खातून हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। कराची में जौहर मोड़ के करीब डाकुओं की 1.5 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश नाकाम। मौके पर मौजूद अफराद और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से रकम तो बच गई, लेकिन इस दौरान डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला डाकू भी दम तोड़ गया। 2 डाकू जख्मी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान ने फरार की कोशिश में पुल से छलांग लगा दी। मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए पुलिस एहलकार ने भी पुल से छलांग लगाई। शहरियों ने एक मुल्ज़िम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। साबिक़ हुकूमत ने TTP के जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। गुज़िश्ता हुकूमत ने एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को यूरोप में बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन जल्द बहाल होगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले का कोई असर बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर नहीं पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI ने जो खुफिया मुआहिदा काबीना में पेश किया उसकी मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी थी, जो ये साबित करती है कि ये मुजरिमाना फेल था। उन्होंने कहा कि नैब के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि 190 मिलियन पाउंड मामले को अच्छा रंग दिया जा सके। जिला पशीन के सुरखाब कैंप में CTD की कार्रवाई। 5 मुसल्लह अफराद हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद।
कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। जरा के मुताबिक PA-208 परवाज से परिंदा टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते हुए टकराया। कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे मुसाफिरों को झटके लगे। कप्तान तैयारे को वापस पार्किंग में ले आया। मुसाफिरों को तैयारे से उतारकर परवाज को मंसूख कर दिया गया। कराची के सिविल अस्पताल में जुमे की दोपहर 2 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। SM सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक बिजली न होने के बायस इमरजेंसी ऑपरेशन मुअत्तल करने पड़े। जनरेटर से बिजली की सप्लाई जारी है, मगर जनरेटर चलाना मुश्किल हो रहा है। ततापानी के करीब बटसोलई एरिया में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराए कराकरम बंद हो गई। चलास्ता गिलगत जमीनी राब्ता मुनक़ता। बहाली ऑपरेशन आज सुबह शुरू होगा। यौम दिफा पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुश्मन ममालिक पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की हिमायत करके मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर तुले हैं। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कराची में पाक बहरिया में 2 नए बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब से खिताब में बोले, किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। बहादुर जवानों ने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिया। 2 नए जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया मजीद मजबूत होगी। मजबूत नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत की जमानत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। वाजिब पाकिस्तान जिस कुर्बानी के नज़रिए के तहत अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, इसकी जो आबियारी है वो एक माँ की गोद से होती है। ये बहादुरी जो है वो माँ की गोद से जन्म लेती है। मैं उन माँओं की, उन वालिदैन की बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ। शुहदा की जो ख़ानदान हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करती हूँ। आपकी कुर्बानियों के सामने मैं क्या बात करूँ, हमें अपना बहुत छोटा लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी। फूल रखे, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ किसी भी कौम की रेड लाइन होती हैं। रेड लाइन को क्रॉस करना, तोड़ना किसी मुहिब वतन इंसान को जेब नहीं देता। शोहदा की यादगार पर आना और खिराज अकीदत पेश करना उनके लिए एजाज़ है। शोहदा की माओं को खुसूसन खिराज तहसीन पेश करती हैं। मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। लाहौर कैंट के शोहदा कब्रिस्तान में गाजियान डोगरी की याद में पाक फौज के दस्ते की सलामी। नैब तरामीम बहाल, हुकूमती अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मिस्टर न्याजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर न्याजी नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरामीम के मेमार मिस्टर न्याजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं हैं। आइन में अदलिया और मुकर्रना का किरदार वाज़ेह है। एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। PDM हुकूमत में की गई 10 नैब तरामीम के तहत टैक्स मामलात और रेगुलेटरी इदारों समेत बहुत से मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया है। 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन को भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किया गया है, जबकि मुल्ज़िमान का रिमांड 14 दिन का किया। नैब तरामीम बहाल करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। अदालती फैसले में करार दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखकर 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतजाद था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आईनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच के फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरामीम कैसे बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हैं। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। परवेज मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने उन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दामात की तौसीक़ नहीं की।
FBI ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में जायदाद की वैल्यूएशन रेट्स में 20 से 100% तक इजाफे की तैयारी कर ली। मार्केट रेट और मकाम के लिहाज से वैल्यूएशन रेट्स की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून की जांच पड़ताल के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे का नोटिफिकेशन इस माह के दौरान जारी होने की तवक्को है। जिन दीगर शहरों में जायदाद की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर है उनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, हैदराबाद, मानसहरा, मर्दान और गवादर भी शामिल हैं। अगले मरहले में फहरिस्त में मजीद 14 शहर शामिल किए जाएंगे। वैल्यूएशन रेट्स बढ़ाने से FBI को टैक्स आमदनी में इजाफे में मदद मिलेगी। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी PTI को भी रिलीफ मिल गया। उन पर से तोशाखाना 2 का केस खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी PTI ने कोई जाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। बानी PTI कहते हैं कि उन्हें जाती नहीं, कौम का मुफाद अजीज़ है। जलसों के इनेकाद से मुतालिक नए कानून पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके पास NOC है। हुकूमत ने जल्दबाजी में एक कानून पास करवाया। क्या पुरअमन जलसा करने पर 3 साल सजा दी जाएगी? इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसे करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने वज़ीर आज़म से सिर्फ फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा था। मौलाना फजलुर रहमान के ज़राए ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने JUI को वफाक में 4 वजारतों और बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से कबल JUI को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अक़लियती हुकूमत है। पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है। हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। बानी PTI पार्टी इख्तलाफात से परेशान। नाराज रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साफ बता दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ये ना कहें कि मुझे टिकट नहीं मिला। नए तोशाखाना रेफरेंस की समात में बानी PTI की नैब के तफ्तीशी अफसर को खुली धमकी। नैब तफ्तीशी अफसर के पास जाकर कहा, तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है। बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। रिहा होते ही दोनों को अदालत लेकर जाऊंगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा कानून की मंजूरी दे दी। कानून के तहत इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या जमा होने पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या जमा होने पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। जलसे की मुख्तस जगह मुज़ा संजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाज़त के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में जांबाक अफराद के वर्सा ने मुल्जिमा को माफ़ कर दिया। हल्फनामे अदालत में जमा। हल्फनामे जमा होने के बाद अदालत ने कत्ल बिल सबब के मुकदमे में 1 लाख रुपए के एवज मुल्जिमा की जमानत मंजूर कर ली। हल्फनामे में वर्सा ने कहा कि हमने मुल्जिमा को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया, किसी दबाव के बगैर NOC दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा जहनी मरीज़ा है, 2005 से इलाज चल रहा है। मुल्जिमा के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारआमद है। मुल्जिमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल के केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वजीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं। लोगों को बरगला कर दहशत गर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे।
यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़िज़ाइया की असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। कहा कुछ लोग दुश्मन कुव्वतों के बयाने की खरीद रहे हैं, अल्लाह उन साजिशों से महफूज रखे। कोर कमांडर कराची, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, डीजी रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी। गवर्नर हाउस कराची में भी यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की। कामरान टिसोरी ने कहा कि जब 9 मई जैसे वाक़यात हों तो अपने शोहदा और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब दें। खुदारा ऐसी हरकतें दोबारा न करें, हम शोहदा का कर्ज अदा नहीं कर सकते। तकरीब में नेवी के बैंड ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़रा का मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के घर जाकर शोहदा के लवाहिकीन से इजहार एकजहती और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, जाम कमाल, अलीम खान, अवैस लगारी और राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के घर गए। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियों पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से इजहार एकजहती और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की हवेली कोहोटा में शोहदा की कब्रों पर हाजिरी। MQM पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम यौम दिफा की मुनासिबत से कराची में शजरकारी मुहिम का इनकाद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि राह हक में वतन के लिए शहादतें पाने वालों का लहू रायगा नहीं जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। वतन अजीज़ और पाक अफवाज लाजिम व मलजूम हैं। मुल्क भर में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें अंदर से हो रही हैं। फारूक सत्तार और नसरीन जलील ने कहा अफवाज पाकिस्तान और अवाम को एक पेज पर करना है और साजिशों को नाकाम बनाना है। लाहौर में पाक फौज के बहादुर मसीही अफसर मेजर सरमस रऊफ शहीद तमगा बसालत की याद में खुसूसी तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने कब्र पर सलामी दी, फूल चढ़ाए। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, बिशप ऑफ लाहौर कामरान नदीम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के रहनुमाओं की शिरकत। शहीद खिराज अक़ीदत पेश किया। मेजर सरमस रऊफ 13 सितंबर 2007 को जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूदी मवाद फटने से शहीद हुए थे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान की तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान रज़वान शेख ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज और कौम दहशतगर्दी से निमटने की बेतहाशा कीमत अदा कर रही है। मजबूत दिफाई ताल्लुकात पाक अमरीका ताल्लुकात का अहम सुतून हैं। अमरीका के साथ अपनी दिफाई शराकत दारी में सरमाकारी करते रहेंगे।